हाँ चलिए बेटा। हाँ जी, नमस्कार क्लास 9। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा। आज हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष समरूपी भिन्नार्थक। कौन से शब्द लेकर के? समरूपी, समान दिखते हैं लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन अर्थ इनके कैसे हैं? अलग अलग है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कटक और कंटक। कटक तो होता है सेना, राजा अपने कटक दल के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा, यानी अपनी सेना के समूह के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा और मार्ग में चलते हुए उसके पैरों में कई कंटक लग गए। कंटक यानी कांटे चुभ गए। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। बहुत जरूरी है बेटा कि आप अपनी कॉपी के अंदर इन उदाहरणों को लिखते चले जाएं, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ और जैसे जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रही हो। सबसे पहला देखिए, छोटी की मात्रा किला। किला यानी आपको पता है राजाओं के जो महल होते हैं उनको किले कहा जाता था। जूनागढ़ का किला है ना। और किला, किला क्या होता है? एक नुकीला औजार, ठीक है। शर, शंकर वाला क्या है? देखो शर यानी दशरथ ने प्रहलाद को शर से घायल किया, शर। और यहाँ पे है सर, सर यानी तालाब, सर यानी तालाब जिसे सरोवर भी कहा जाता है। कंगाल, कंगाल का अर्थ होता है बिल्कुल गरीब। और कंकाल, कंकाल का अर्थ होता है डांसा। नीरद, नीरद, नीर यानी जल, द यानी देने वाला। पानी कौन देता है हमें? बादल। और नीर ज, नीरज, नीर यानी जल में, ज यानी जन्म लेता। कौन है? कमल। देखिए बेटा, दोनों में बोलने में तो, देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें अर्थगत भिन्नता होती है। अगला देखिए अनल। अनल तो सभी जानते हैं, अनल यानी आग। और अनिल, अनिल यानी हवा। नोट करते चलिए बेटा जी। नेक्स्ट है यहाँ पे नादान। नादान होता है ना समझ, जिसको किसी तरह की समझ नहीं है। और निदान, निदान होता है उस रोग का निदान किया गया, हल ढूंढा गया या उपचार किया गया। निदान यानी उपचार या उपाय, ठीक है। प्रमाण, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप खेल के अंदर बहुत दक्ष हैं, बहुत प्रवीण है, खेल में आपने बहुत पारंगतता हासिल कर ली। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, ठीक है ना। और प्रणाम, हम बड़ों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया कटक यानी सेना और कंटक यानी कांटा। अब है जरा, ज, नुक्ता नहीं लगा हुआ, देखो नीचे इसमें नुक्ता लगा हुआ है, इसमें बिना नुक्ता है। मैंने कहा जरा सी चीनी देना है, नहीं, मैंने बोले जरा सी चीनी देना। जरा यहाँ आती है, जरा यानी थोड़ी सी, जरा यानी थोड़ी सी, है ना, कम मात्रा में। और जरा हर व्यक्ति के अंतिम पड़ाव में जरा, ज रा आती है। जरा, जरा और जरा दोनों में अंतर है। जहां नुक्ता नहीं है उस जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा। और जरा सी चीनी देना, जरा सा पानी पकड़ाना, ये जरा का अर्थ होता है थोड़ी सी। उपकार होता है ना, दूसरों पर उपकार करना चाहिए, यानी उपकार यानी दया या फिर एहसान, ठीक है। और हमें बड़ों का अपकार नहीं करना चाहिए। अपकार का अर्थ होता है अवहेलना, या जिसे आप कहते हो अपमान। अपकार का अर्थ होता है अपमान, जिसका कहना नहीं मानते अपन, वो आप अपकार कर रहे हो। देखो अनु, अनु यानी पीछे, है ना। जैसे जो बड़ा है, जिसने पहले जन्म लिया है उसको बोलते हैं अग्रज, और जिसने बाद में जन्म लिया उसको बोला अनुज। अनुज यानी पीछे जन्म लेने वाला। अनु का क्या अर्थ हो गया? पीछे। और अणु, अणु यानी छोटा सा कण, छोटे छोटे अणु यानी छोटे छोटे कण या पदार्थ। सूर, है ना। सूर कौन होते हैं? सूर अर्थात देवता जो स्वर्ग में रहते हैं। और शूर, शूर वीर, युद्ध में
अपनी वीरता दिखाते हैं। शूर या शूर का अर्थ होता है वीर व्यक्ति या फिर योद्धा। फिर है दीप, दीप यानी दीपक। और द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं जिसे आप अंग्रेजी में आइलैंड बोलते हो, यानी जल से घिरा भूभाग, जल से घिरा भूभाग, भूमि का टुकड़ा, है ना। दिशा यानी यह रास्ता किस दिशा में जाता है, दिशा अर्थात की ओर, है ना, की ओर। और जबकि दशा, उस स्त्री की दशा बहुत खराब थी। दशा यानी स्थिति, दशा यानी स्थिति। मैंने बोला शाल के बड़े बड़े वृक्ष आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। तो शाल का अर्थ होता है एक वृक्ष या एक पेड़, जबकि साल में 12 महीने होते हैं। साल यानी वर्ष, साल यानी वर्ष। मैंने बोला शाल के वृक्ष, शाल के वृक्ष, और मैंने बोला साल में 12 महीने, साल, शाल और साल, ठीक है। यहाँ देखिए पानी, आपने एक शब्द सुना है जिसमें कहते हैं अपन वीणा पानी, वीणा है पानी यानी हाथ में जिसके, कौन थी, माँ सरस्वती। तो पानी का यहाँ संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है। और पानी यानी जल जो तद्भव शब्द है ना। कुल, आप अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, कुल का अर्थ होता है वंश, है ना। एक वंश भी होता है और एक गणितीय भाषा में अगर कहा जाए कुल मिलाकर इसका यह परिणाम निकला। कुल का अर्थ होता है सारा। यहाँ है कूल, है ना, कालिंदी के कूल, कालिंदी यमुना नदी के कूल यानी किनारे। कूल यानी यहाँ CWL कूल नहीं है भाई, यहाँ कूल संस्कृत भाषा का शब्द है और यहाँ कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या अर्थ होता है, किनारा, ठीक है। यहाँ पे लिखा ग्रह, आसमान में अनेक ग्रह हैं। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र या तारे। क्या कहा जाएगा, नक्षत्र या तारे। और मैं समय पर अपने गृह, गृह, री ऋषि की मात्रा, अपने गृह में प्रवेश करता हूँ। गृह यानी घर, गृह यानी घर। आप बहुत शरारती करते हो, यह तो आपकी चरम सीमा है। चरम का अर्थ होता है लास्ट स्टेज, अंतिम, है ना। चरम का अर्थ होता है अंतिम। और चर्म, चर्म का अर्थ होता है चमड़ी। चर्म किसे कहा जाता है, चमड़ी, कहते हैं ना उसको चर्म रोग हो गया, चमड़ी से रिलेटेड कोई बीमारी होना। ये मैंने लिखा, वह शाम को खेलने जाता है, शाम के समय खेलने जाता है। शाम यानी संध्या, ठीक है। और मैंने यहाँ कहा श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। श्याम, श्याम और श्याम दोनों में अंतर है। श्याम का अर्थ होता है काला और शाम का अर्थ होता है संध्या का समय। मैंने लिखा अर्जन, सज्जन व्यक्तियों को परोपकार करने के लिए संपत्ति का अर्जन करना चाहिए। अर्जन का अर्थ होता है एकत्रित करना। क्या अर्थ होता है, एकत्रित करना। क्या कहते हैं, एकत्रित करना। और अर्चन, हमें ईश्वर का अर्चन करना चाहिए। अर्चन का अर्थ होता है उपासना या पूजा। हमने लिख दिया यहाँ पे उपासना। फिर से कह रही हूँ बेटे, जितने एग्जाम्पल यहाँ दिखाए गए हैं इनको आप अपनी कॉपी में भी नोट करते चले। अगला देखिए प्रधान, प्रधान यानी सबसे प्रमुख, प्रधान यानी प्रमुख। और प्रदान, प्रदान यानी देना, ठीक है। यहाँ है आवास, आवास यानी जहाँ आप रहते हो, निवास जिसे कहते हैं। और आभास, मुझे थोड़ी गर्मी का आभास हुआ। आभास का अर्थ होता है अनुभव, ठीक है। अगला देखिए उद्धार और उधार। उद्धार और उधार, कहते हैं ना कि जो ईश्वर के पदों का गान करता है उसका संसार से उद्धार हो जाता है। उद्धार होना, कल्याण होना। उद्धार यानी कल्याण।
और हमें दूसरे व्यक्तियों से उधार नहीं लेना चाहिए। उधार का अर्थ होता है ऋण। क्या अर्थ होता है? ऋण। ठीक है ना। अगला है अवश्य। अगर आप परिश्रम करोगे सफलता अवश्य मिलेगी। अवश्य यानी जरूर, है ना। अवश्य यानी जरूर। और अगला मैंने लिख दिया अवश्य। अ यानी नहीं है, वश यानी नियंत्रण में। अवश्य यानी जो नियंत्रण में ही नहीं है, बहुत असहाय। अवश्य यानी असहाय, जो बहुत ही खराब हालत में है। अगला लिखा अवधि। ये अवधि जो है ना, छोटी की मात्रा लगी है अवधि, ये होता है समय। और अवधि बड़ी की मात्रा अवधि, ये कहलाता है भाषा। अवधि एक भाषा थी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित किए गए। कौन से शब्द है ये? समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। समरूपी भिन्नार्थक वे शब्द होते हैं जो देखने में और सुनने में तो लगभग समान लगते हैं, लेकिन उनमें अर्थ के आधार पर अंतर दिखाई देता है। इसीलिए इन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। और लगभग 20-25 उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने दिए हैं, ताकि आप लोग इनके उदाहरणों के माध्यम से इन शब्दों का अच्छे से परिचय प्राप्त कर सकें। आ गया समझ में? तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। उम्मीद है आप लोगों को ये काम अच्छे से समझ आया होगा। जो जो काम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए गए हैं शब्द, उन शब्दों का आप अपनी कॉपियों में भी नोट करें, और याद हो जाए तो आप अपनी रफ कॉपी में लिख करके अपना स्वयं मूल्यांकन करें, अपना एक अच्छा सा टेस्ट लें और पता करें हमें ये शब्द अच्छे से अर्थ सहित आए हैं या नहीं। धन्यवाद बेटा आप सभी का।